इस फिल्म की शुरुआत कुछ बायोलॉजिस्ट को दिखाते हुए होती है जो कि उन जानवरों का पता लगाने के लिए जंगल में जाते हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं ताकि उन्हें बचाया जा सके। लेकिन ये सफर उनके लिए मुसीबत तब बन जाता है जब उनका सामना एक ऐसे जानवर से होता है जिसके बारे में आज तक किसी ने कुछ भी नहीं सुना था। तो क्या ये लोग उस जानवर से बच पाएंगे या वो जानवर इसी जंगल में इन्हें मार देगा? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर की भीषण आग लगी हुई थी और जब आग शांत होती है तो सभी जानवर अपने लिए अपना अपना खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक खतरनाक जानवर एक कंगारू को मार देता है और ये चीज वहां पर लगे एक कैमरा में भी रिकॉर्ड हो जाती है। खैर अब अगले सीन में हम बैन और ग्रेस नाम के दो बायोलॉजिस्ट को देखते हैं जिनके साथ बेली नाम की एक कैमरामैन भी थी और ये लोग जंगल में ये जानकारी निकालने जा रहे थे कि कौन से जानवर की कितनी तादाद है और कहीं वो विलुप्त होने की कगार पर तो नहीं है। वो इस सब की एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी बनाएंगे और ये काम वेली करेगी। खैर अब ये सभी लोग जंगल में जाने से पहले मैट नाम के फॉरेस्ट रेंजर का इंटरव्यू लेते हैं जिसके बाद ये लोग अपने जंगल का सफर शुरू करते हैं और काफी देर तक सफर करने के बाद ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। खैर अब इसके बाद ये लोग जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं और ऐसा करते हुए बैन और ग्रेस यहाँ पर पेड़ों पर कैमरास भी लगा रहे थे। उन्होंने यहाँ पर पहले भी कैमरास लगा दिए थे जिनकी वीडियो वो हर महीने यहाँ आकर चेक किया करते थे ताकि पता लगाया जा सके कि यहाँ पर कौन से जानवर की कितनी तादाद है और अगर यहाँ पर किसी और प्रजाति के जानवर भी होंगे तो वो भी इन कैमरास में कैद हो जाएंगे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आया होता है और वो यहाँ पर एक हिरन का शिकार करके उसके मांस को खाने लगता है। और तभी रात में दूर जंगल से उसके कुत्ते को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और इन आवाजों का पीछा करते हुए वो कुत्ता उनके पीछे चला जाता है। लेकिन काफी देर होने के बाद भी जब कुत्ता वापस नहीं आता तो वो शिकारी अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए जाता है और अब जैसे ही वो एक खोखले पेड़ के पास आता है एक अनजान जानवर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। दूसरी तरफ ये तीनों लोग जंगल में बाकी जानवरों की वीडियोस बना रहे थे। तभी बेली को पेड़ के ऊपर एक अजीब जानवर दिखाई देता है लेकिन जब ये लोग पेड़ के ऊपर लाइट मारते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर बेली काफी हैरान तो होती है लेकिन फिर भी ये लोग इस पर इतना ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि शायद कोई बंदर या कोई और जानवर होगा जो कि लाइट से डरकर भाग गया। लेकिन अब ये लोग जब अपने कैंप लगाकर यहाँ पर सोने की तैयारियां करने लगते हैं तभी बेली को यहाँ पर कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिस पर ग्रेस बेली से कहती है कि जंगल से ऐसी आवाजें आना एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि तुम पहली बार जंगल में रात बिता रही हो इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सो सकती हो। इसलिए बेली ग्रेस के साथ सोने चली जाती है। खैर अगली सुबह ये लोग कैमरास में रिकॉर्ड हुई वीडियोस को चेक करने लगते हैं लेकिन पहले कैमरा में उन्हें कोई भी खास वीडियो नहीं मिलती। इसलिए ये लोग दूसरे कैमरा की वीडियो को चेक करने के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर रास्ते में एक पेड़ की टूटी हुई डाल उनका रास्ता रोक लेती है। अब इसीलिए बैन एक चेनसो से उस डाल को काट देता है जिसके बाद ये लोग अपना आगे का सफर शुरू करते हैं लेकिन आगे जाने पर एक बड़ा पेड़ उनका रास्ता रोक देता है और ये पेड़ मोटा था, इसे चेनसो से भी नहीं काटा जा सकता था। इसलिए ये लोग अपनी गाड़ी छोड़कर अपना आगे का सफर पैदल शुरू करते हैं। आगे जाते हुए ये लोग पेड़ों पर निशान भी बना रहे थे ताकि ये लोग अपना रास्ता ना भटक जाएं। अब आगे जाने पर इन्हें एक टीन शेड का बना हुआ घर मिलता है जिसे ये लोग एक्सप्लोर करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक पक्षी आकर वैन के सर पर चोंचे मारने लगता है जिससे उसके सर से खून निकल आता है लेकिन चोट गहरी ना होने की वजह से वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसलिए ये लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए बेली आगे के इलाके को अपने ड्रोन से चेक करती है कि किस रास्ते से ये लोग बाहर जा सकते हैं लेकिन दूर दूर तक उसे सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आ रहा था जिससे ये लोग काफी परेशान होते हैं कि इन्हें काफी लंबा सफर तय करना है। लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ के पास उसी कंगारू की बॉडी मिलती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये देखकर वो काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उस कंगारू के मांस को नोच नोच कर खा लिया गया था। वहाँ पर सिर्फ हड्डियां ही बची होती हैं। साथ ही उन्हें वहाँ पर एक अजीब जानवर का बाल भी नजर आता है। अब इसलिए ये लोग वहाँ के कैमरास की वीडियो चेक करने लगते हैं लेकिन वीडियो में वो अनजान जानवर इन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए ये लोग समझ नहीं पाते कि आखिर किस जानवर का बाल है। अब बैन मैट को फोन करके बताता है कि हमें यहाँ पर एक अजीब जानवर का बाल मिला है। ऐसा हो सकता है कि शायद ये जानवर कोई नई प्रजाति हो, इसलिए हमें यहाँ पर कड़ी नजर रखनी होगी ताकि यहाँ पर कोई शिकारी ना पाए, जिस पर मैट भी मान जाता है। दूसरी तरफ बेली को पेड़ पर खतरनाक पंजों के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर ये लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस जंगल में कोई भी इतना खतरनाक जानवर नहीं था जिसके पंजों के निशान से पेड़ की ऐसी हालत हो जाए। तो आखिर ये किस जानवर के निशान थे? और जरूर यहाँ पर कोई ऐसा जानवर है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है।
और अब इसलिए ये लोग जगह जगह कैमरा लगाने लगते हैं ताकि उस अनजान जानवर की वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सके। दूसरी तरफ जब मैट जंगल में तलाशी ले रहा होता है तब उसे शिकारी का सामान दिखाई देता है जिसका कल रात किसी जानवर ने शिकार कर दिया था। अब मैट उस शिकारी को ढूंढने लगता है। अब एक जगह पर उसे उस शिकारी की गन मिलती है और साथ ही उसका कुत्ता भी वहाँ पर था। लेकिन तभी वो जानवर यहाँ आ जाता है और काफी खौफनाक तरीके से मैट को भी मार डालता है। दूसरी तरफ इस बात से अनजान वो तीनों जंगल में अपनी वीडियो बना रहे थे। वो कह रहे थे कि इस जंगल में कोई अनजान जानवर है जिसका पता हम जल्द ही लगा लेंगे। अब इतने में ही उन्हें जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिसे सुनकर वो काफी घबरा जाते हैं। आसपास देखने पर उन्हें वहाँ पर सिर्फ एक बकरा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो बकरा वहाँ से आगे बढ़ता है कोई खतरनाक जानवर उस पर हमला कर देता है। तभी इन लोगों की भी नजर उस जानवर पर पड़ जाती है जिसे देखकर ये काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये वो जानवर था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। इसीलिए ये लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन बेली का ड्रोन देखकर वो जानवर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी बैन उस अनजान जानवर की जानकारी लेने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। बाकी की दोनों लड़कियां उससे मना करती हैं लेकिन वो नहीं रुकता। इसलिए ग्रेस उसके पीछे जाती है और एक गड्ढे में गिर जाती है और इसीलिए बैन वहां आता है और एक लकड़ी को गड्ढे में डालकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर वो जानवर आ जाता है और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है। ये देखकर ग्रेस एकदम घबरा जाती है और वहीं वेली का ड्रोन नीचे आ गिरता है। ये देखकर वो वहां से भागने लगती है और भागकर गाड़ी के अंदर आ जाती है। ये देखकर ग्रेस घबराकर गड्ढे से बाहर आने लगती है और जैसे ही वो गड्ढे से बाहर आती है वो जानवर उस पर भी हमला कर देता है। लेकिन सही समय पर बेली गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती है जिससे वो जानवर डरकर वहां से भाग जाता है जिससे ग्रेस की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब बेली गाड़ी में होती है तो उसे एहसास होता है कि गाड़ी के आसपास कोई है। वो काफी डर रही होती है लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पर उस शिकारी का कुत्ता था। इसीलिए वो उसे गाड़ी के अंदर ले लेती है। दूसरी तरफ जब बैन को होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ के ऊपर पाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा घायल था और अब जैसे ही वो हिलने की कोशिश करता है वो पेड़ से नीचे गिरकर और भी घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे हिम्मत करके एक पेड़ के नीचे आकर छिप जाता है। लेकिन तभी वो जानवर वहां आ जाता है और बेरहमी से उस पर हमला करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ ग्रेस उस टिन वाले घर में छिपी होती है लेकिन वहां पर भी वो जानवर आने लगता है। इसीलिए वो जैसे तैसे भागकर बेली के पास कार में आ जाती है। वो बेली से कहती है कि वो जानवर बैन को उठाकर ले गया है, हमें उसे बचाना चाहिए। अब उसे देखकर बेली भी घबरा जाती है और शिकारी के कुत्ते के साथ बैन को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। अब इसके बाद ये दोनों घने जंगल में बैन को ढूंढने लगती हैं और काफी ढूंढने के बाद ये उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाती हैं जहाँ पर उस जानवर ने बैन को मार दिया था। पेड़ के आसपास उन्हें काफी सारा खून भी दिखाई देता है जिसे देखकर ये काफी घबरा जाती हैं। वहीं पर ग्रेस को बैन का चाकू भी मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि बैन अब नहीं रहा। अब इतने में ही वो जानवर भी यहाँ आने लगता है। इसीलिए ये दोनों वहां से भागकर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं और जल्द ही इस जंगल से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन थोड़ी दूर आगे आने के बाद एक गड्ढे में उनकी गाड़ी फंस जाती है जहां वेली गाड़ी बाहर निकालने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब ये गाड़ी से एक रस्सी बांधकर उसे पेड़ से बांध देती हैं ताकि गाड़ी को बाहर निकाला जा सके। लेकिन टेंशन से वो रस्सी टूट जाती है जिससे वो गाड़ी बाहर निकलने की बजाय पीछे खाई में गिर जाती है जिससे वेली एकदम घायल हो जाती है। और तभी वहां पर वो जानवर आ जाता है और इसीलिए बेली अपना कैमरा उठाकर उसकी वीडियो बनाने लगती है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो बैन की जान जाने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अब वो जानवर भी उसे देख लेता है। अब वो उस पर हमला करने लगता है लेकिन बेली उससे बच जाती है और तब तक वो जानवर कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। लेकिन वो जानवर बेली को पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ ले जाने लगता है। लेकिन तभी वो कुत्ता उस जानवर पर हमला कर देता है जिससे वो जानवर बेली को छोड़ देता है। और दूसरी तरफ ग्रेस को शिकारी की गन मिल जाती है। वो उसे शूट करने वाली होती है लेकिन वो ये सोचकर उसे नहीं मारती कि अगर ये अपनी प्रजाति का आखिरी जानवर हुआ तो इसकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। इसलिए वो जमीन पर गोली चलाती हैं और इसका शोर सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाता है। अब किसी तरह से सुबह हो जाती है और अब इन दोनों को उस जानवर की वीडियो भी मिल चुकी थी और अभी उस कुत्ते को लेकर इस जंगल से निकल जाती हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म का नाम था कार्निफैक्स जिसे रिलीज किया गया था 2022 में। फिल्म की कहानी काफी कमाल की है जिसे देखने के बाद आपको लगेगा जैसे आप खुद इस जंगल में हो। और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट पर इसे खोजने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही कमेंट में ये भी बताएं कि आपको किस तरह की मूवीज देखना ज्यादा पसंद है ताकि मैं आपके लिए उस तरह की और भी वीडियोस बना सकूं। तो दोस्तों आज